सदा रहूं सदा रहूं गुरुदेव शरण में। मैं बालक नादान कृपा सिंधु तुम हो गुरु। दोज करो अज्ञान। आवाज ठीक करो। सब अपने बैटरी खर्च करेंगे आप। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मा गण को सत सत नमन है। नमन है सत्य गुणों के प्यारे सज्जनों को। माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। अभी हम सब लोग इस सृष्टि के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो वेद कहलाता है, इससे पहले का और कोई ग्रंथ नहीं है। वेद को ओ पुरुषई ग्रंथ भी कहते। वेद को श्रुति भी कहते। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अब गुरु माने क्या होता है? गुरु नाम है ज्ञान का। गुरु का भी अर्थ ज्ञान होता है। तो वेद वाणी को हो या गुरु वाणी को क्या फर्क पड़ता है? तो सरल सरल ढंग से जरा हम सब लोग समझने का प्रयास करें। कहते ओ पुरुष, किसी पुरुष व्यक्ति के द्वारा इसकी रचना नहीं हुई है। तब कहां से आया? आसमान से गिरा कि धरती फोड़ के निकला? प्राचीन समय में जिन व्यक्तियों के अंदर का कूड़ा करकट जंगल झाड़ सब झड़ गया, अंतःकरण पवित्र हो गया, उसके ऊपर परमात्मा की मौज हुई, बड़ी कृपा हुई। उसके अंदर परमात्मा ने फूंक मार दी और उसके अंदर से जो वाणी निस्सृत होने लगी। अब जिनके अंदर से वो वाणी निस्सृत होने लगी, वे स्वयं आश्चर्यचकित कि मैं नहीं बोल रहा, बोलने वाली शक्ति कोई और है।
जैसे मैं बोल रहा हूं, ये माइक मेरी आवाज को खींचकर और साउंड बॉक्स होके 10 गुना बुलंद निकल रही है। हॉर्नों की आवाज निकल रही है तो लोग कहते हैं जरा साउंड बॉक्स की जरा बात तो सुनो। तो साउंड बॉक्स की आवाज है कि मेरी आवाज है? मैं बोल रहा हूं कि साउंड बॉक्स बोल रहे? अगर मैं चुप रहूं तो साउंड बॉक्स बोलना शुरू करे। ये साउंड बॉक्स की बात नहीं, बोलता तो मैं हूं, पर इसके संसर्ग से मेरी आवाज 10 गुना बुलंद होके निकल रही है। तो ये साउंड बॉक्स ये कहेंगे कि मैं बोल रहा हूं? बोले बांसुरी बांस की पोंगरी है, एक टुकड़ा ओठ पर रखकर जब फूंकते हैं तो आवाज नहीं अगर निकलती है तो आप बड़े गौर से उसके अंदर झांक कर देखते हैं कि आवाज क्यों नहीं निकल रही है। तो देखते हैं उसके अंदर जंगल झाड़ सब कूड़ा करकट फंस गया। तो क्या करते हैं, पहले उसको झाड़ देते हैं, निकाल देते हैं, और तब ओठ पर रखकर फूंकते हैं तो उससे आवाज निकलती है। बांसुरी अपने आप नहीं बोलती है, फूंकने वाले फूंकते। हाँ, बांसुरी के संसर्ग से फूंकने वाली की आवाज बड़ी स्वरीली, बड़ी मधुर, बड़ी मीठी हो जाती है। बांसुरी के संसर्ग पर आवाज फूंकने वाले की वैसे ही जिनका अंतःकरण यानी अंदर का कूड़ा करकट, ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष तमाम विकार जिनका छड़ है, उसके अंदर परमात्मा बोलते। एक खान नाम करके हुआ, शायद आप नाम सुने हो। उनकी मां थी वेश्या, पिता 1 नंबर का पियक्कड़ और जुअक्कड़। और उस बीच एक खान का जन्म हुआ। तो माता वेश्या थी, पिता भी पियक्कड़ पीने खाने वाले। तो खान दीक्षा लेकर छोटा था, आंख बंद कर ध्यान में बैठे थे घर में कि उनके पिताजी शराब पीकर हाथ में शराब की बोतल लिए झूमते झामते घर में प्रवेश करते हैं। दृष्टि गई
उनका जो लड़का था वो खान आंख बंद करके ध्यान में बैठा। आंख बंद कर बैठा, देख कर ही कड़क कर पूछते हैं, अरे क्या कर रहा है? आंख बंद कर बैठा हुआ है। अगर इतना ही पूछते तो चलो ठीक है, मगर बोलते हुए कि आंख बंद कर बैठा हुआ है, क्या कर रहा है? अब बोलते हुए सर पर शराब की बोतल को जोर से बजा दिया, सर फट गया, खून की धारा बह गई, खून से लथपथ हो गए, शराब भी ऊपर से नीचे आ गई। वे आंख बंद किए बैठे रहे। खुदा की आवाज आई, खान तुम घबराओ मत, तुम बहुत बड़े सूझवान बनोगे, इसलिए तुम घबराओ मत। क्या घबराएगा? अब खुदा ही बोलने लगे। और बहुत बड़े सूझवान बने हैं खान। कोई समस्या आती थी, कोई उनके सामने समस्या को लेकर आते थे, तो खुदा ही पहले उनको बतलाते, खुदा से बात होती, तो वहां तो समाधान तो होना। जिस राज्य में खान रहता था, राजा को एक भी लड़का नहीं था, वृद्ध हो गए थे। सोचाई विशाल साम्राज्य को देखेगा कौन? एक दिन भरी सभा में सारे मंत्रीगण की उपस्थिति में और चुपचाप खान को भी निमंत्रण दिया था राजा, वे भी आके बैठे हुए। अब राजा एक एक कर पूछते, जैसे आज भी रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री है ना, अलग अलग सब बहुत विभाग हैं, तो राजा पूछते कि जिस विभाग में जो है वही उसी संबंधित बात तो पूछें कि तुम्हारी कैसी व्यवस्था है। तो कानून मंत्री जो था उससे पूछते हैं, कहा कि मैं इस तरह कानून की व्यवस्था की है। कहा क्या व्यवस्था की है? चोरी सब तो हो ही रही। वित्त मंत्री जो हैं, कहा मैं खजाना को भर दिया। तो राजा कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, परमार देश में भीख मांगने वाला भी कौन सी व्यवस्था की आपने? कहते हैं खजाना बक्सा में भर दिए हैं, परिवार लोग भूखे मरे, तो भरने से क्या हो जाएगा?
इस तरह एक एक करके पूछ रही। खान बैठ के सुन रहा था। अलग अलग मंत्री अपने अपने काम की बड़ाई कर रहे थे। राजा खान को इशारा किया, वे खड़े हो गए। कई कह रहा था कि दौलत से खजाना भर दिया है। अरे दौलत क्या है, वो रूहानी शक्ति जो है, उससे कोई और कोई दौलत है क्या? जिन्होंने, और ये तो मीराबाई कहती है, नाम रतन धन पायो। कैसा धन है कि चोर ना ले ले और खर्चो ना हो। ऐसा कोई धन है दुनिया में कि चोर ने ले जाए, खर्च भी ना हो। इतने ही नहीं, दिन दिन बढ़त सवायो, बढ़ती चली जाए। वो धन खान जो बखान करने लगा, मंत्रीगण भाई ये कौन है, कहां से आ गया? जुत्ता लेके मारने दौड़ा। तो राजा कड़क कर कहते, ठहरो। और राजा उठे और खान को उनकी बांह पकड़कर सीने में लगाए और बड़े प्रेम से गद्दी पर आसीन कर दिया। का आज से यही इस देश का बादशाह हुआ। सारे मंत्री अवाक हो गए। अगर आपके अंदर का जंगल झाड़ निकल जाएगा, अंतःकरण पवित्र होगा, परमात्मा आपके अंदर से बोलेंगे। आप उस गद्दी के अधिकारी होंगे। परमात्मा के धाम के अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था कि वेद सबसे प्राचीन पुराना ग्रंथ है। तो प्राचीन समय में जिनके अंदर का जंगल झाड़ झड़ गया, उसके अंदर परमात्मा ने फूंक मार दी, उसके अंदर से जो वाणी निस्सृत हुई, वो वेद व ज्ञान भरी वाणी जो निस्सृत हुई, क्या ये कलयुग में अब बंद हो गया है क्या? सतयुग में, उस युग में जंगल झाड़ झड़ता था, अब झड़ना बंद हो गया है क्या? अब परमात्मा फूंक नहीं मारते हैं क्या?
इस प्राचीन समय में वैदिक संस्कृत भाषा में वाणी निश्चित हुई। हमारे भगवान बुद्ध के अंदर का जब कूड़ा करकट जंगल झाड़ सब निकल गया, अंतःकरण पवित्र हो गया, उसके अंदर से पाली भाषा में वह ज्ञान मिश्रित हुए। क्या वह वेद वाणी नहीं है? क्या वो ज्ञान भरी वाणी नहीं है? अगर नहीं है तो 10-10 हजार भिक्षुक उस बुद्ध पथ को कैसे पाए? इस वाणी को श्रवण कर हजारों हजार भिक्षुक उस पद को पाया। हमारे परमाराध्य गुरुदेव कोई संस्कृत में बोलते रहे क्या? क्या वो ज्ञान भरी वाणी नहीं थी क्या? क्या वो वेद वाणी नहीं है? अंतःकरण जिनका पवित्र हो गया, उसके अंदर से जो जिस भाषा में वाणी मिश्रित होती है वो गुरु वाणी है, वेद वाणी है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो। हर क्षण आपका मन गुरु में डूबा रहे, निश्चित निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे आप। उस परम पद को प्राप्त करेंगे आप। अगर नहीं झड़ता है कलयुग में तो भगवान का दर्शन हो जाएगा आपको क्या? हो जाएगा दर्शन? क्योंकि झड़ना बंद हो गया तो दर्शन भी बंद। परमात्मा तो जिनके दर्शन से समस्त दुखों का अंत होता है वही है परमात्मा। सीधी सी बात। बहुत तरह रूप रंग, बहुत तरह का दर्शन करती रहिए आप, पर आपका दुख का अंत नहीं होने वाला है। गुरु महाराज कहते हैं, द्विभुज अरु चतुर्भुज। दो भुजा लिए न प्रकट हो जाए। दो भुजा की बात छोड़ो, चार भुजा लिए न प्रकट हो जाए। अष्टरु अनंत भुज। आठ भुजा की बात छोड़ो, इतनी भुजाओं को लिए प्रकट हो जाए जिनकी भुजा की गिनती नहीं कर सके। 4 हाथ वाला, 10 हाथ वाला, 8, ये तो बहुत रूप देखते हैं, तस्वीरें में देखते। मर गुरु महाराज कहते हैं, अनंत भुजा को लिए प्रकट हो जाए तो क्या आपका कल्याण हो जाएगा? ये रूप रंग सब धोखा। ये भी दर्शन सबको नसीब नहीं है। इससे आंशिक लाभ होता है, ऐसी बात है कि नहीं? बहुत तरह का लाभ होगा आपको, बहुत तरह समस्या समाधान आप कर लेंगे, मगर दुख का जड़ नहीं कटेगा। मैं गया था धनबाद, यज्ञ का
कार्यक्रम था वहां, मुझे भी खबर किया गया था तो मैं गया। तो गए वहां तो कोई काशी से आया था, कोई बनारस से आया था, कोई हरिद्वार से, कहाँ से बड़े बड़े महात्मा विद्वान लोग का पदार्पण हुआ था। तो यज्ञ संपन्न कराने के लिए जो समिति की गठन हुई थी, वे समिति के लोग आए हमारे जनवासा पर और मुझसे पूछते कि बाबा आपका फीस कितना है। ऐसा कभी तो सुन के नहीं थे। उधर डॉक्टर लोग फीस की बात होती है, वकील लोग फीस लेते हैं। तो आके हमसे पूछते हैं कि बाबा आपका फीस क्या है। तो मैंने कहा कि हमारा कोई फीस नहीं है। नहीं बाबा, हरिद्वार से आए हैं, कोई ऋषिकेश से आया है, कोई काशी बनारस से आया है, कोई 20,000 लेंगे, कोई 40,000 लेंगे, सब इस तरह अलग अलग है। तो आपका क्या फीस है? तो मैंने कहा हमारा कोई फीस नहीं है। तो कुछ तो होगा। हमारा कोई फीस नहीं है, पैसा नहीं रहेगा, हम यहां से पैदले भागलपुर चलते हैं, मगर हमारा फीस नहीं है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने कहा किसी व्यक्ति को इस ब्रह्मांड की सारी संपत्ति अगर उनको दे दी जाए, क्या दुख का जड़ कट जाएगा? तो समिति के लोग कहते हैं कि नहीं, मैं संसार की तमाम संपत्ति किसी एक व्यक्ति को दे दी जाए, क्या उसका दुख दूर हो जाएगा? तो कहा नहीं। तो मैंने कहा जिस ज्ञान से दुख का जड़ कट जाता है, उसकी कितनी कीमत होगी? जिस ज्ञान से दुख का जड़ ही कट जाता है। दुख का जड़ कौन है, जानते हैं क्या है दुख का जड़? जन्म लेना ही और मर जाना। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इस संसार में आवागमन के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख, अरे ना जन्मे लेते ना झंझटे में फंसते, जन्म लिए हैं नाना झंझट, बहुत तरह का कर्म कर रहे हैं झंझट को दूर करने, और झंझट में फंसता। इसलिए गुरु महाराज कहते विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता, फंसते चले जाते। तो बचाएगा कौन? तो बाबा देवी साहब क्या कहते हैं, सतगुरु गुरु ही उसकी जुक्ति ही बचाएगा आपको। एक जगह से पथरीली भूमि पर बहुत तरह के बीज बिखेरे हुए, एक कबूतर
कहते हैं कि अमुक जगह बहुत बीज है, वहां बिखरे हुए अन्न, चलो भरपेट खाएंगे। उसमें जो वृद्ध कबूतर था, कहा सुनो, पथरीली भूमि पर बीज कहां से आया है? इसीलिए मत जाओ, कोई खतरा है वहां। पर उस बूढ़ा कबूतर की बात नहीं कोई माने, सब चले। देखा वहां सब उतर लगे, उस अन्न को चूमने लगे से। और बहेलिया जो है, जाल जो फेंका, सब उसी में फंस गया। लौट के आया नहीं। बूढ़ा कबूतर को बड़ी चिंता हुई। स्वयं चले, जब वहां पहुंचते हैं तो देखा सब फंस गया है। सब जाल में फंसा है। अब उसको देख कर कहा, कोई उपाय करो, कैसे हम लोग बचेंगे, निकलेंगे? बूढ़ा कबूतर कहते हैं, सुनो, हम लोग कहते हैं ना, तो ध्यान से सुन लो पहले। तो कहा, कहीं कहा हम बोलेंगे एक, तो तुम लोग भी बोलना है एक, फिर बोलेंगे दो, तो बोलना दो, बोलेंगे तीन, तो तुम लोग तीन, और जैसे कहेंगे फुर, एक साथ उड़ जाना। तो एक, सब एक बोले, दो, फिर तीन बोले सब लोग। कहा फुर, एक साथ जो उड़े तो जाल को लइए के और एक वृक्ष के ऊपर से जब गुजर रहा था तो बूढ़ा कबूतर कहा कि अब इसी पेड़ पर उतर जाओ। तो जैसे उतरा तो जाल ऊपरे रह गया, सब नीचे से निकल गया, सब निकल गए। तो जो वृद्ध हैं, बूढ़े हो गए हैं, ज्ञान वृद्ध, उसकी बात नहीं मानेंगे, फंसिएगा। सतगुरु गुरु ही बचाता है, वही बचाएगा आपको। तो कैसे बच जाएंगे आप? कैसे बचेंगे आप? ठीक ठीक सब कबूतर सुना। बूढ़ा कबूतर की बात को बड़े ध्यान से सुना। जैसे कहा फुर, तो वैसे आप भी ध्यान से अगर सुनेंगे और उस युक्ति के मुताबिक सारी चेतन की धारा, कि सारी इंद्रियों की घाट में
जो बिखर गई है, पसर गई है, वो सिमट कर अंतराकाश में उड़ेंगे। आप भी उड़ेंगे। आई माया के जाल से आप बाहर निकल जाएंगे। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग से प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलती है, मन में एक जोश होता है, करने की प्रवृत्ति जगती है। घड़ी की सुई 11 को पार कर गई है और आपको भी 9-2-11 होना है। यही सारी चेतन की धारा 9 द्वार से खींच करके ये 2 को 1 करके 9-2 वो 11वां जो मन है वो पस्त होगा और आप 9-2-11 हो जाएंगे। सदा के लिए फरार हो जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।